ओम शांति। ये 28/6/1977 की मुरली, अव्यक्त मुरली। इसमें कल बाबा बता रहे थे, वेस्ट मत करो, वेट कम करो। इसमें टाइम वेस्ट नहीं, संकल्प वेस्ट नहीं, श्वास वेस्ट नहीं। और वेट कम करो। जो भी सारी बातें हैं, भावनाएं हैं पुरानी, वो सारी बातों को भुलाना है। वेट कम करने में क्या बताया था? वेस्ट मत करो, दूसरे वेट कम करो। आत्मा, हाँ, आत्मा के ऊपर पाप का जो बोझ है उसको याद से खत्म करना है, तो वेट कम होगा। तो उसके बाद बाबा क्योंकि बहुत सारा ब्राह्मण जीवन का भी बहुत वेट है, बहुत बोझा है। क्योंकि ब्राह्मण बन करके भी जब जब हम श्रीमत पर नहीं चले तो वो भी बोझ बना है। तभी पार्टियों से बाबा बात कर रहे हैं कि सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन दोनों स्टेज रहती है। सदा शुभ चिंतक होता है तो व्यर्थ को समाप्त हो जाता है, व्यर्थ समाप्त हो जाता है, व्यर्थ का रहता है। अर्थात शुभ चिंतक का अनुभव व्यर्थ रहता है, तो अर्थात शुभ चिंतक का अनुभव कम है। जैसे अगर एक बार बढ़िया चीज का टेस्ट कर लिया तो घटिया चीज स्वीकार करने का संकल्प भी नहीं आएगा, है ना। जब हम शुभ चिंतन चिंतक की स्थिति को हमने बहुत सुंदर अनुभव किया है, तो हम खुद ही व्यर्थ से भागेंगे, लिफ्ट ऑफ खुद ही करते जाएंगे। तो घटिया चीज हो गई ना, व्यर्थ बातें, व्यर्थ संकल्प। वैसे शुभ चिंतन में रहने वाला व्यर्थ चिंतन कर नहीं सकता। चिंतन चलाना अर्थात उसका स्वरूप बन जाए। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में हुए होते बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, बाहर आई तो खत्म। सागर और पानी ही उसका संसार है। इतना बड़ा बाहर का संसार उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे ज्ञान सागर में बाप में समाये हुए इन्हों का संसार भी बाप अर्थात सागर होता है। जब हम उस सागर का अनुभव कर लेंगे कि कैसा होता है, बार बार मन उसी में डूबा रहने को करेगा, से निकलने का मन ही नहीं करेगा। तो ऐसे अनुभव करते हो वह बाहर चक्र लगाने को दिल होती है कि मन करता है थोड़ा इधर चले जाए, थोड़ा उसको याद कर ले, थोड़ा उसको कॉल कर ले। पता नहीं आज उसके यहाँ ये हुआ कि नहीं, उसको वो हुआ कि नहीं। तो जब तक ये अनुभव नहीं किया स्वरूप में समाने का, तब तक जो ब्राह्मण जीवन का गायन है, अतीन्द्रिय सुख में झूले झूलने का, हर्षित होने का, वह नहीं हो सकता। और जब तक हम बार बार पूरे दिन में जो गाना बजता है उसमें बैठ जाए, 3 मिनट कंट्रोल करके अपने आप को, कैसा भी कर्म है, खाली गाड़ी ड्राइविंग करते वक्त नहीं कहते, लेकिन कैसा भी कर्म है, उस कर्म के बंधन में हम बंधे हुए, इसलिए हम अपने आप को बैठा नहीं पाते। पर अपने आप को बैठाना है जबरदस्ती। उस समय क्या सोचते हैं, अच्छा अच्छा थोड़ा सा काम है कर लेते हैं फिर बैठेंगे, वो नहीं होना चाहिए। जैसे 3 मिनट का वो बेल बजता है, बैठ जाना है। और 3 मिनट तक जबरदस्ती अपने आप को बिठाए रखना है। थोड़ा थोड़ा दिन लगेगा कि दो, अब गाना खत्म हुआ अब उठ जाए, अब गाना खत्म हुआ अब उठ जाए। वैसे नहीं, 3 मिनट तक बिल्कुल मगन हो जाए, बाबा बाबा, और कुछ नहीं आता तो बाबा बाबा करते रहे। और उसके बाद जब वो अनुभव हो जाएगा, जब उनकी किरणें भी आप जब काम करेंगे, करते रहेंगे तो बाबा याद करेगा, आपको महसूस होगा उनकी किरणें आने लगी। फिर बहुत मजा आएगा, भगवान मुझे याद कर रहा है, वहां नशा चढ़ जाएगा। लेकिन पहले हमारा कदम बढ़ना चाहिए। तो अनुभवी जीवन जब हो जाएगा तो सुख के अनुभवी ही इस ब्राह्मण जीवन के सुख के महत्व को जानते हैं। ऐसा सुख कल्प कल्प में कभी भी नहीं मिल सकता। कुछ भी मिल जाए, सारे परिवार के लोग एकदम A to Z ठीक हो जाए, फिर भी वो सुख नहीं मिल सकता जो सुख भगवान से अभी मिल रहा है। तो ब्राह्मणों को चोटी कहते हैं। चोटी अर्थात ऊंची स्टेज है। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो विजय का झंडा कैसे लहराएंगे?
ऊंची चोटी पर जाकर झंडा लहराएंगे तो विजय कहा जाएगा। वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है? सुनना, सुनाना, चलता रहता, अभी अनुभवी बनना है। अनुभवी का प्रभाव ज्यादा होता है। वही बात अनुभवी सुनावे और वही बात सुनी हुई सुनावे तो अंतर पड़ेगा ना। लोग भी अभी अनुभव करना चाहते हैं। योग शिविर में विशेष अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि अनुभवी बनने का साधन है। सुनाने के साथ अनुभव कराया जाता है। योग शिविर में अनुभव कराया जाता है, इससे रिजल्ट अच्छी निकलती है। जब आत्माएं अनुभव चाहती हैं तो आप भी अनुभवी बनकर अनुभव कराओ। अनुभव कैसे है, उसके लिए कौन सा साधन अपनाना है? जैसे कोई इन्वेंटर, आविष्कारक वह कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए बिल्कुल एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए। जब हमको एकांत का समय ऐसे लौकिक दुनिया में मिलता है तो हम सोचते हैं हम कितने अकेले हैं, कोई मेरा नहीं। लेकिन ये कितना गोल्डन टाइम होता है ब्राह्मणों के लिए कि हमको अकेले का टाइम मिल गया। हमको तो अभी तक ऐसा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि भट्टी स्टार्ट कर दिए तो वो 2 घंटा भी सबके साथ ही जाता है। लेकिन एकांत में जो भगवान को एंजॉय करने का जो मजा है, वो अतीन्द्रिय सुख में डूबने का जो मजा है, और कभी किसी चीज हाईएस्ट सुख, हाईएस्ट मतलब उसमें भी क्या, जैसे सीसॉ देखा है ना, तो दुनिया के सारे सुख उस जो सीसॉ होते हैं उसके नीचे के हिस्से में, और ये एकदम ऊपर, ऐसा सुख। एकांत चाहिए, ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने का एकांत, लेकिन मन एकांत हो, एक के अंत में खोना चाहे, उसकी याद आए। मन की एकाग्रता अर्थात एक ही याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। वो एकाग्रता कब आएगी? धीरे धीरे आएगी, ड्रिल से आएगी। जब हम बहुत ड्रिल करेंगे ना तो हम एकदम एकाग्र होते जाएंगे। एकांत में जाकर इन्वेंशंस निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से भरे चले जाते हैं। तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। ऐसे भी कई होते हैं जिन्हें एकांत पसंद आता है, संगठन में रहना, हंसना बोलना ज्यादा पसंद नहीं आता। लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास में काम आएगा, क्योंकि बाहर की ऐसी वातावरण होगी कि उसमें जो हमारा बाहर जाने का, बार बार बाहर मुक्ता में जाने का जो अभ्यास होगा, तो हम धोखा खा जाएंगे, वशीभूत हो जाएंगे। लेकिन हमको अंदर में खोने का अभ्यास चाहिए, कि चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, भले ही इतनी इतना पैसा भी आ जाए कि बाहर आंगन में पैसा बिछा हो, भले इतना कुछ हो जाए कि बाहर आंगन में गहनों का दुकान लग गया हो, साड़ी का दुकान लग गया हो, मिठाई का दुकान लग गया हो, चाट पकौड़ी आ गया हो, लेकिन फिर भी मेरा मन उस सुख को जो अनुभव कर लिया, वो इसके लिए ये सारी चीज तुच्छ, कुछ भी नहीं। ऐसा अंतर्मुखी बनना है, अनुभवी बन करके अंतर्मुखी, सब वाइब्रेशन से अंतर्मुख। चाहे बाहर बहुत कोलाहल हो, झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रहा, हम उसमें कूद क्यों पड़ते हैं? प्रभाव में आ जाते हैं ना, वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन हम वहीं अगर योगी अवस्था में रहे और वाइब्रेशन देने की शक्ति रही हमारे अंदर, तो हम वहीं बैठे सारी चीजों को शांत कर लेंगे। पहले के जितने भी तपस्वी ये सब रहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी तपस्वी, वो कैसे सबको शांत कर देते थे, दूर से बैठे ही शांत। खुद थोड़ी कूदते थे, सामने कोई झगड़ा शुरू हुआ, बस दृष्टि दी, शांत। तो ऐसी हमारी अवस्था आनी चाहिए। ये तब आएगी जब हम बार बार एकांत में साइलेंस की अनुभूति करेंगे, अंतर्मुख बनेंगे, योग का अभ्यास करेंगे, याद में डूबेंगे। जैसे प्रेमिका प्रेमी के याद में डूब जाती है, ऐसे बाबा की याद में जब हम डूब जाएंगे, वो सुख महसूस करने लगेंगे, तभी वो अभ्यास जो अभी का है वो बाहर के उस तमोगुणी, तमो प्रधान एनवायरनमेंट से हमको बचा पाए। नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। कई तरह की, हर विकार अति पे होगा, हर विकार अति पे होगा।
तो अगर बाहर के आकर्षण से वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे दे। मान लेते कोई आ गया और जोर जोर से हैमर से नॉक 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 कर रहा है, सोचे कि मम्मा का की स्थिति कैसी थी। हम क्या करेंगे, अभी दौड़ के चले जाएंगे, क्या हुआ, कौन कर रहा है ना। मम्मा की स्थिति ऐसी थी कि मम्मा योग में बैठी हैं ऊपर में, और नीचे सारे शहर के लोग पत्थर फेंकने लगे, आग लगाने लगे, दरवाजा तोड़ने लगे, और फिर तोड़ करके अंदर आ गए, चाकू भाला तलवार सब लेकर के। मम्मा अपने योग से हिली नहीं, योग में बैठी एकदम उसी साइलेंस में। ये सारे लोग पूछने, कहाँ है तुम्हारे लीडर, बताओ, उससे मिलना है। सब बहुत रोका, आप नहीं मिल सकते। वो लोग डायरेक्ट वहां पहुंच गए जहां वो योग में बैठी थी, इतने सारे क्रोध में, और वहां जाते ही साइलेंस में चले गए। और कुछ देर तक तो सोच भी नहीं पाए, कुछ हिल भी नहीं पाए, और थोड़ी देर बाद चुपचाप उठकर अपने आप वहां से चले गए। तो ये स्थिति ही हमारी मदद करेगी, जितना हम योग युक्त होंगे। बाहर अभी क्या है, बाहर आया हमारे घर दरवाजे पर तोड़ करके ऊपर घुसने का कोशिश कर रहा है, बहुत कुछ होगा ना आगे जा करके, खाना पीना सब चीज के लिए मारधार, कोई हमारे घर में ही घुसने का कोशिश कर रहा है रोटी लेने के लिए, पैसा लेने के लिए ना। क्रोध विकार में, भूख के विकार में, काम विकार में, किसी विकार में घुस रहा है कि आज तो यहाँ सबको खत्म ही कर देना है। लेकिन हमारी जो योग की अवस्था होगी वो सबको प्रोटेक्ट करेगी। हम जो इस योग अवस्था में बैठ जाएंगे, फिर वो आते ही हमारे सामने उनके सारे विकार शांत, वो हम शेरों वाली माँ के जैसे दिखाई देंगे, वो हमको छू भी नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में बचने का और बचाने का एक ही साधन अभी है। तो बाबा कह रहे बाहर की परिस्थितियां ऐसी आएगी जो धोखा दे देंगी, हम उसी में अगर लटक गए, एकाग्रता नहीं रहेगी, एकांतवासी बनना नहीं आया, ये अभ्यास नहीं रहा, जो ड्रिल्स कहते हैं बाबा, ड्रिल्स नहीं किया है, मेहनत नहीं किए, तो अंत समय में तुरंत हम धोखा खा जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। कौन है जो हथौड़ा फोड़ रहा है, और आना तो है ही सबको। वो लोग का शक्ति उस वक्त, तमो प्रधानता का शक्ति, काली शक्ति इतनी बलशाली रहेगी, इतनी आसमान को छूते रहेगी कि उस वक्त हम फिजिकली उनका मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे कितना भी कुछ हमारे पास हो। आज भी फिजिकली क्या मुकाबला कर सकते हैं? आज ही देखिए, अभी जो थोड़ा सा स्थिति है, 5% है अभी, तो आज ही तो उल्टा ही हमको गाली गलौज या मार चप्पल मिल जाएगा किसी लड़ाई में हम घुस जाएं बचाने के लिए। तो ये स्थिति आने वाली है, तो सिवाय इस आधार के कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। तो जब तक हम ये अभ्यास नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं आइए आइए दोपहर को भी आइए, ड्रिल्स करिए, आप ही को काम आएगा। तो दिल्ली वाले सेवा के आदि के निमित्त बने हैं, तो इस विशेषता में भी निमित्त बनो। तो इस स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करें, ये सबसे बड़े से बड़ी सेवा है। संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप से ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाओ, है ना। तो ये हम सबको अभ्यास करना है। अब वेट नहीं करना है कब टाइम आए, टाइम मिले, नहीं। माया बार बार बिजी करवाने का कोशिश करेगी, बार बार, लेकिन हमको जब मिले तब हमको कूद जाना और समान में रहना। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मेरे योग के रास्ते में जो विघ्न आ रहे हैं सारे समाप्त हो रहे हैं, अपने आप ही विघ्न को समाप्त करना है। बैठे नहीं रहना कि अब इससे पल्ला छूटे तो हम ये काम करें, अब इससे पल्ला छूटे, हम दिन ब दिन परिस्थिति और विकराल हो जाएगी। आज कितने घर में सभी नॉर्मल थे, फिर अचानक कोई बेड रेस्ट हो गया, बेड पे ही सब कुछ हो रहा है, तो उसका फिर लाइफ कितना और बिजी हो गया। और एक आत्मा अगर ऐसी हो गई तो उसका फिर और क्या लाइफ हो जाए, एक को छोड़ेगी दूसरे को पकड़ेगी। तो ऐसी परिस्थिति आनी है कि घर, एक एक आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा को, 10-10 ब्राह्मण आत्मा के का कर्तव्य निभाना पड़ेगा, इतना काम करना पड़ेगा। उसके लिए शक्ति अभी जमा करनी है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, उस वक्त हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। बहुत योग बल, बहुत साइलेंस, बहुत शांति, आज थोड़ी थोड़ी बात में हम, हमारा साइलेंस खत्म हो जाता है।
कोई हमको 10 बार कॉल कर ले, 50 बार कॉल कर ले, ये सारा क्या हो रहा है? ये ड्रामानुसार हमारी शक्ति को बढ़ाने के लिए नूंधा गया है कि ये सारी चीजें हों और आप उसके इम्यून बन जाए। जैसे वैक्सीन होता है ना, वैक्सीन में मरा हुआ वायरस दिया जाता है, मरा हुआ बैक्टीरिया दिया जाता है। जैसे ही वो बैक्टीरिया जाएगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी खड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास भी आज जो सिचुएशन आती है, एक्चुअल में वो कोई बड़ी सिचुएशन नहीं है, मरा हुआ सिचुएशन है, मरी चींटी है। लेकिन वो चींटी आते ही हमारी स्थिति क्या हुई, ये हमको चेक करके अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। क्योंकि रियल स्थिति आएगी तभी तभी ये जो अभी हम छोटी छोटी परिस्थिति में विन होंगे, तो उस वक्त वो काम आएगा। कि हमारी इन सब परिस्थितियों में उपराम अवस्था हो, लाइट हो, है ना। ऐसे नहीं कि जैसे आज पूरी दुनिया की जो स्थिति है वही हमारी स्थिति नहीं हो। अभी किसी को ग्रुप में कोई जुड़ा है, कहीं पे मैसेजेस बहुत आते हैं तो ग्रुप से निकल जाता है, अरे तुम पढ़ो ही नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है, उपराम बनो। तो ऐसा होना चाहिए, हमको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करे, हमारी स्थिति को कोई भी चीज हिलाए नहीं, हमको ऐसा बनना है। चाहे किसी का बोल हो, चाहे किसी का व्यवहार हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, चाहे किसी का शरीर छोड़कर जाना भी हो, तो हमारी परिस्थिति को वो हिला ना पाए, आंख से आंसू ना आए, दुख ना हो, मोह ना हो। हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है। तो ये पुरुषार्थ सिर्फ एक ही चीज से आएगा, अनुभवी मूर्त एकांतवासी एकाग्र हो, बाबा को याद करे हर संबंध से। थैंक यू बाबा। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।